ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। इस युग को तुम भूलो मत। बाबा तो कदिन धरे बोले जाच्छे ना, एकटा शब्द अंतत मने राखते हबे, संगम जुगे आछि आर पुरुषोत्तम तैरी होच्छे, उत्तम आत्मा श्रेष्ठ आत्मा तैरी होच्छे। प्रश्न, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वो कौन सी? बाबा आज के सब बाच्चादेरके खूब भालोबेसे एकटा शिक्षा दीते चाय। उत्तर, मीठे बच्चे अब भूले मत करो। कि बोलो बाबा? मीठे बच्चे अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। केन एसेছি এখানে? नर থেকে नारायण हबार जन्य। तो दैवी गुण धारण करो। बाबा काल परशो होमवर्क दिएछिलो ना, যত অবগুণ আছে খুঁজে বের করতে হবে। किसी को भी दुख मत दो। किसी को भी दुख मत दो। भूलें करते हैं तो दुख देते हैं। भूलें करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। वो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। वो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, मामेकम याद करो। वो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, मामेकम याद करो। योगी बनो। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। तो शिव बाबा आज के বাচ্চাদেরকে একদম মিষ্টি অভুল দেখতে চায়, তাই না? আর কোনো না ভুল করব না কাউকে দুঃখ দেব, তাই না? বাবা বলছেন বাবাকে সঙ্গে রাখবো,
তো কোনো ভুলই হবে না। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं उनको सच्चा योगी कहा जाता है, क्योंकि बाप ट्रुथ सच्चा है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वो जो कुछ सुनाते हैं सत्य है। কালকেও বাবা বলেই যাচ্ছিল যে কার কথা শুনতে হবে, বাবার কথা। কেননা এক শিব বাবাকেই বলে সত্যম শিবম সুন্দরম, তাই না? এক সুন্দর কথা, সত্য কথা শিব বাবাই বলে, তাই না? আজকেও বাবা বলছেন যে সত্য বাবার কথা শোনো। वो जो कुछ सुनाते हैं सत्य है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, তাই না? বাবা বলছেন ভোগীরও অনেক ভ্যারাইটি, তো যোগীরও অনেক ভ্যারাইটি আছে। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है, उन्हों का संन्यास अलग है, तुम्हारा संन्यास अलग है। তো বাবা বলছেন ওরা সন্ন্যাস করে ঘরবার স্থূল বস্তু ছেড়ে, আর বাবা বাচ্চাদেরকে সন্ন্যাস শিখিয়েছে নিজের ভিতরের সূক্ষ্ম অহংকার, সূক্ষ্ম অবগুণগুলো বা যে সংস্কারগুলো ছাড়ার জন্য। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसी को इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। यह भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं। बाबा বলছেন যে বিকারের বশীভূত সে যোগী নয়, সে কি হবে? বাবা বলছে সে ভোগী আছে, তাই না? তো এবার নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমি কতক্ষণ নির্বিকারী স্থিতিতে থাকি আর কতক্ষণ বিকারের বশীভূত হয়ে থাকি, সেই হিসাবে কতটা যোগী হয়েছি আর কতটা ভোগী আছি। तो बाबा बोलছেন बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ, और तुम यह समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। বাবা সেদিন অব্যক্ত মুরলিতে বলেছিল না, যতক্ষণ না তোমার আত্মিক দৃষ্টি ন্যাচুরাল হবে, আত্মা আত্মা ভাই ভাই দৃষ্টি ন্যাচুরাল হবে, তুমি বিদেহী অবস্থা ফরিস্তা অবস্থা ধারণ করতে পারবে না, তাই না? वो हमारा बाप है, तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वो है भोगी और तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। यह भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह तुम्हारे बिगर कोई जानते नहीं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसीलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। बाबा बोलছেন কখনো ভুলবো না কোন অক্ষর? पुरुषोत्तम संगम युग चलছে। यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। पुरुषोत्तम माने हलो पवित्र आत्मा और ऊंचू श्रेष्ठ आत्मा। ऊंच और पवित्र यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 बरस के बाद यह दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम योगी ब्राह्मण कुल के,
ऊंचे ते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं, अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है, उनको तुम कहते हो बाबा। तो আমরা কাকে বাবা বলি? সবাই বলে না, কোন সাধু বাবার চক্করে পড়েছে। বাবা বলছেন বাবা কাকে বলি? যেখানে শরীরধারী আর অশরীরী শিব বাবার দুটোর মিলন, তাই না? সেই হলো বাপ দাদা। उनको तुम कहते हो बाबा। यह वंडरफुल पाठ है ना, इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं, कोई किसी रीति कोई किसी रीति रथ को श्रृंगारते हैं। यह भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो बाबा कहते यह भी बाबा ने बताया है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो कार অনেক জন্মের অন্তের জন্মে বাবা প্রবেশ করে? যে হলো শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, যে হলো শ্রীনারায়ণের আত্মা, তার মধ্যেই তো সংস্কার আছে না। সারা বিশ্বের আত্মাদের কল্যাণ করতে হবে। তো যদি ভগবান দুনিয়াতে আসবে তো কাকে মাধ্যম বানাবে, নিমিত্ত কাকে করবে? যে সব বিশ্বের কল্যাণের কামনা করে, তাই সে ব্রহ্মা বাবাকে निमित्त করল। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवानों वाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को समझाता हूँ और कोई समझ भी ना सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। बाबा बोलছেন তোমাদের জন্ম শ্রেষ্ঠ দেবকুলের জন্ম ছিল, এই রহস্য আমি তোমাদেরকেই বোঝাই, আর তো কেউ এটা বুঝতেও পারবে না। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। তাই না? বাবা বলছেন যদি সঙ্গম যুগ মনে থাকে, যদি লক্ষ্য মনে থাকে যে আমি এখানে পুরুষোত্তম হতে এসেছি, তাহলে অটোমেটিক ভিতরে পরিবর্তন আসবে, তাই না? তো পরিবর্তন কেন হচ্ছি আমরা? কেননা এটা ভগবানের আদেশ। সঙ্গম যুগে नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं, युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। बाबा দুবার চারবার করে বলেই যাচ্ছে, বাচ্চে সারা দিন সঙ্গম যুগটা যেন মনে থাকে, তবে লক্ষ্য মনে থাকবে যে আমাকে পরিবর্তন হবার জন্যে ভগবানের আদেশ আছে, তবে আমার মধ্যে পরিবর্তন আসবে। यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं, अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। तो बदले যাচ্ছি তো আমরা। বাবা বলে না আর সময় নেই, তীব্র গতিতে পরিবর্তন চাই। আগে নিজেরা পরিবর্তন হব, তবে তো দুনিয়া परिवर्तन হবে। तो बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं, सबका पाठ इस ड्रामा में है। बाबा কালকেই বলল না, ড্রামার উপরে কোনো প্রশ্ন তুলবে না।
কারো পাঠ উপরে কোনো প্রশ্ন তুলবে না, কেননা ড্রামাতে যা হচ্ছে एक्यूरेट होच्छे, ताई ना। तो सब बच्चे हैं, सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापना कर न सके। यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापना करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। तो कार उपरे विजयी होते हबे? रावणेर 10 माथा, ताई ना। 5 विकारेर उपरे विजयी होते हबे। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू होता है। कखन राम राज्य आसबे? जखन बाच्चागुलो रावणेर उपरे विजयी हबे। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापना होता है, यह तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। तो शास्त्रे देखानो हलो ना जे रावण आखिर बध हलो। रावण खूब बलशाली छिलो, किन्तु तबुओ तार हार हलो, ताई ना। तो एमनी एमनी कि ए घटना लेखा हलो? निश्चयई रावण যতই বলশালী হোক, কিন্তু বাচ্চাদের সামনে রাবণ একদিন হার তো খাবে, তাই না। বাচ্চারা বিজয়ী তো হবে। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वो जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वो है जड़, यह है चैतन्य। ওই জন্যে বলে না বট বৃক্ষ, অশ্বত্থ গাছ, এইগুলোকে পুজো করে, কেননা এই গাছগুলোর ঝুড়ি বেরোয়, বিশাল গাছ হয়, আবার সেই ঝুড়ি থেকে নতুন গাছ হয়। তো আসলে কল্পবৃক্ষের প্রতীক তো আসলে বীজরূপ তো শিব বাবা না, তো সেও বট গাছের মতন এত বড় আত্মাদের সমূহের বীজরূপ। তো বাবা বলছেন সত্যচিত্ত आनंद स्वरूप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। तो से केमन आछे? सदा तार चित्त आनंद स्वरूप, से सदा आनंदे थाके, सेई हलो शिव बाबा। तो मॉडल तो छोटा बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंचे ते ऊंच बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है। इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। कल्पवृक्षेर ज्ञान আর কেউ দিতে পারে না। কল্পবৃক্ষের জ্ঞান একমাত্র বাবার কাছে আছে। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया पतित है, सारी सृष्टि हिंसक है, एक दो की हिंसा करने वाले हैं। दुनिया धीरे धीरे की हो जाच्छे, हिंसक हो जाच्छे, एके अपरके दुख देवार निजेदेर मध्य प्रवणता आसछे।
अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है सतयुग में, और संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म होते হবে यदि देवकुले जेते चाय। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। तो जे दुनियाते जेते चाई से दुनिया कृष्णेर दुनिया, से केमन दुनिया, पवित्र दुनिया, से सुखी आत्मादेर दुनिया, से शांत आत्मादेर दुनिया। तो आमाकेও केमन होते हबे, पवित्र होते हबे। तो যত অপবিত্রতা আছে, বিকার আছে, তার উপরে বিজয়ী হতে হবে, তাই না? বাবা বলল না সেদিন ভালোবাসার উপরে বাবার মুরলি ছিল। তো প্রেম স্বরূপ হতে হবে, যার মধ্যে যা গুণ অবগুণ থাক আমাকে ভালোবাসতে হবে, তাই না? সুখ স্বরূপ হতে হবে। যে আমার কাছে আসবে সে যেন সুখের অনুভূতি পায়, তাই না? শান্তির অনুভূতি পায়। तो बाबा बोलছেন सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। बाबा बोलছেন শুধু সত্যযুগ কেন, সত্য ত্রেতা দাপর কোনো আনাজ কোনো খাজানার অভাব তুমি কোনো দিন ভোগ করবে না, তাই না? প্রচুর সম্পত্তি যেটা তুমি হিসেবও করতে পারবে না। यह बम्बे पहले नहीं थी, देवताएं खारे सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते हैं। बाबा কালকেও বলছিল দেবতারা সমুদ্র কিনারায় থাকবে না, খাড়া মাটির উপরে থাকবে না, নুনতা মাটির উপরে। ওরা কোথায় থাকবে? मीठी नदियों के ऊपर। দেখানো হয় না যমুনা নদী কিনারা কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে। मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ देवताएं थे, मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग में है वैसलेस वर्ल्ड, तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही राम राज्य कहा जाता है, তাই না? কি ওয়ান্ডারফুল রাজনীতি শিব বাবা শিখিয়ে দিচ্ছেন। তুমি শুধু বসে বসে নিজেকে যোগ্য তৈরি করো। বাবা বলছেন বিশ্বের রাজত্ব কি করে তুমি পাবে সে চিন্তা বাবা করে নেবে, তাই না? उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थूर में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती है। बाबा কালকেও বলছিল শুধু আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মই হলো দুটো যুগ, আধা কল্প। বাবার মিষ্টি বাচ্চা না, বাবার প্রিয় বাচ্চা, প্রীত বুদ্ধি বাচ্চা, তাদের রাজ্যকাল দুটো যুগ। আর বাদবাকি যত ধর্ম, যত ব্রাঞ্চেস, সব শাখাগুলো সে হচ্ছে আধা কল্প। তো পুরো আধা কল্প হচ্ছে ভগবানের প্রিয় মিঠি লাডলে বাচ্চাদের। তো বাবা বলছেন एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, थूर में टाल टालियाँ छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थूर नहीं और कोई ऐसा झाड़ होता नहीं। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थूर है नहीं, सुखता भी नहीं, তাই না? বট গাছ কী হয়, হয়তো গোড়াটা নেই কিন্তু চারিদিকে ঝুরি বেরিয়ে গাছ হয়ে গেছে, আর গাছটা শুকোচ্ছেও না। তো বাবা বলছেন এটার একদম অ্যাকুরেট एग्जाम्पल হচ্ছে বট গাছ। तो सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है,
बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। थूर तो यही है ना, राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थूर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापना करते हैं। यह सब बातें तुम संगम योगी ब्राह्मण समझते हो। बाबा कौन 3 धर्म स्थापना करे? बोलो, कौन 3 धर्म बाबा स्थापना करे? এইটুকু এখনো জানা নেই। বাবা কোন 3 ধর্ম স্থাপনা করে? এক হলো ব্রাহ্মণ ধর্ম, এক হলো দেবতা ধর্ম সত্যযুগের, আর এক হলো क्षत्रिय धर्म त्रेता युगी आत्मा। तो तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं। তাই না? বাবা বলছেন অন্য অনেক সংস্থা আছে, খুব বৃদ্ধি হবে, কেননা সেখানে বিকারের জন্য বারণ নেই। কিন্তু বাবার কাছে তো শতযুগ স্থাপনা করার ব্যাপার, কৃষ্ণের দুনিয়া আনার ব্যাপার। तो এখানে তো पवित्रता फर्स्ट, তাই না? यहाँ बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह न सके। कोनो गुरुर অত সাহস হবে না যে পবিত্রতা ধারণ করার জন্যে বলবে, তাই না? नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यह तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। कहते हैं विकार बिगर बच्चे पैदा कैसे होंगे? उन विचारों का भी दोष नहीं। गीता पाठी कहते भी हैं भगवानो बाच काम महाशत्रु है। गीतातेও লেখা আছে ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী, কাম ক্রোধ লোভ নরকের দ্বার। তবুও মানুষ গীতা পড়তে থাকে আর কাম ক্রোধ লোভ বশীভূত होतेও থাকে। तो उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं। वो जब यह अक्षर सुनाते हैं तो उनको समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुतियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठ सुनकर आओ। তাই না? যেরকম হনুমান যেখানে সৎসঙ্গ হতো চুপচাপ করে গিয়ে ব্রাহ্মণ বেশে বসে থাকতো, দিয়ে প্রশ্ন করতো, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম তোমরাও, তাই না? সব সময় তো সাদা বস্ত্র পরা দরকার নেই, দুনিয়াতে থাকি তখন তো রঙিন বস্ত্র থাকি, তো সেখানেই চুপচাপ গিয়ে বসো। তাদের মধ্যে যদি যাবেই না, বাবার বাচ্চারা কি করে, কোথায় পুজো হলো, কোথায় বিয়ে বাড়ি হলো, কোথায় পার্টি হলো, যায়ই না। যদি যাবেই না তাহলে সেবার সুযোগ কি করে হবে, তাই না? तो फिर जब यह अक्षर कहें तो पूछो इसका रहस्य क्या है? जगत जीत तो यह देवताएं थे, देवता बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। यह भी तुम कह सकते हो। तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है, महावीर भी तुम हो। तो के आछे महावीर हनुमान? কে আছে? আমরাই আছি না? তো মহাবীর হনুমান কি কাজ করত? এক তো স্থিতি অচল অডল বানালো, আর 2 খুব সেবা করত। কোথায় রাম নাম, সেখানে আমাকে তাকে উদ্ধার করতে হবে, তাই না? এত বড় দুনিয়ার লঙ্কা রাজ্য দেখালো, তো হনুমান পেল কজনকে?
এক সীতাকে এক বিভীষণকে। তো কত খুঁজলে কতজন বেরোবে, তাই না? তো যে সত্যিকারে ভগবানকে খুঁজছে, যে সত্যিকারে ভগবানের জন্য অনেক ভক্তি করেছে মন থেকে, সেই আত্মাকে উদ্ধার করতে হবে, তাই না? तो महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। महावीर কোনো দিন কাউকে ভয়ে পেত না, কোনো পরিস্থিতিকে সে ভয়ে পেত না, তাই না? तो बहुत प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने यह तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। তো মহাবীর জিজ্ঞাসা করত যে মহান আত্মা, তুমি তো বললে যে বিকারের উপরে বিজয়ী হলে মানে যাব সে দুনিয়াতে, কিন্তু কিভাবে পবিত্র হব সেটা তো বললে না, তাই না? তো বাবা বলছে এইরকম মানে প্রশ্ন করো। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो, महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। तो बाবার নজরে কারা থাকবে? যারা মহাবীর বাচ্চা, যারা কোনো পরিস্থিতিকে ভয় পায় না, কোনো পরিস্থিতিতে নিজের পবিত্রতার সঙ্গে যে কোনো রকমের কম্প্রোমাইজ করে না, তাই না? সে হলো মহাবীর বাচ্চা। मनुष्यों के कान तो रंग बातें सुनने पर हीरे हुए हैं, तुमको अब रंग बातें सुनना पसंद नहीं आती, তাই না? না ভালো লাগে এখনো উল্টো পাল্টা কথা শুনতে ভালো লাগে? তো বাবা বলছেন राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेगी, हियर नो इविल। मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है, তাই না? ভগবানের থেকে কথা শুনছি, রাইট কথা, সত্য কথা, তারপরে আর কারোর কথা রাইট মনে হবে? বাবা বলছেন নিজেও বুঝতে হবে সত্য কথা আর অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास यह सत्संग होता है, उसमें यह समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। তো বাবা বলছেন পবিত্রতা ধারণ কখন হলো বলে বুঝলাম? যখন সবাইকে আত্মা দৃষ্টিতে ন্যাচুরাল দেখব, তাই না? দেহধারী দৃষ্টি চলে যাবে। तुम बच्चे जानते हो पहले पहले यह भारत बहुत भरपूर खंड था, अब खाली होने कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था, अब है दुखों से भरपूर। এখন না ভারতে ধন দৌলত আছে, না সুখ শান্তি আছে, না পবিত্রতা আছে। বাবা বলছেন সব কিছুতে ভরপুর ভারত, এখন সব কিছুতে খালি হয়ে গেছে। तब पुकारते हैं हे दुख हरता सुख करता, तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो, ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का बरसा नहीं लेगा। पहले पहले अलप समझना है, अलप को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा नहीं। अलप माना अल्लाह, तो आगे ঈশ্বরকে বুঝতে হবে, ভগবান কে আছে বুঝতে হবে, তবে তো তার বর্ষার অধিকারী হবে। तो बेहद का बाप जो बेहद का बरसा देते हैं,
जब यह निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। तो आगे तो बुद्धिते की दरकार, যে বেহদের ভগবান এসে বেহদের বর্ষার অধিকারী করানোর জন্যে পড়াচ্ছেন। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो, तुम उनकी याद से पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा बोलছেন সমস্যা কোথায় হয়? জ্ঞান শোনা তো ভালো, ওখানে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা কোথায় আসে? যোগ লাগানোতে। বাবার দিকে বুদ্ধি পাঠাবো আর এই দুনিয়ার হিসাব কিতাব টান দেবে। আমার সঙ্গে হিসাব বাকি, আমার সঙ্গে হিসাব বাকি, সেটা টানবে। কখনো ব্যক্তি, কখনো বস্তু, কখনো পরিস্থিতি, কখনো সম্পত্তি, কখনো পোস্ট পজিশন, সে টানবে। আমার দিকে দেখো, আমার দিকে দেখো, কখনো সম্বন্ধী, তাই না? তো বাবা বলছেন मुख्य याद की यात्रा में विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में मेहनत है। আর যেই মুহূর্তে নিজেকে দেহ থেকে আলাদা জ্যোতির বিন্দু অশরীরী আত্মা মনে করে নিলাম, আর কেউ টানবে না, না ব্যক্তি, না বস্তু, না সম্পত্তি, না পজিশন, না কিছু, তাই না? শুধু এক বাবা ইয়াদ পড়বে। তাই জন্যে ইয়াদের চাবি হলো দেহ থেকে, দেহের দুনিয়ার থেকে আলাদা ज्योति स्वरूप आत्मा मने करा। इनके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, यह भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो। तो के बोलছে? ব্রহ্মা বাবা, যে আমার মাথার উপরে শিব বাবা সবারই করে, আর আমি শিব বাবার সঙ্গে গল্প করি। বাবা তুমি কত মিষ্টি আছো, মিষ্টি দুনিয়ার জন্যে তুমি আমাকে তৈরি করছো। फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे, अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे हमको यह थोड़े मालूम था कि हम यह बन जाएंगे, তাই না? যেই দেব দেবীর পুজো করতাম, বাবা বলছে থোড়ি মালুম ছিল যে আমি এইরকম হব। কেননা ব্রহ্মা বাবা তো কৃষ্ণ পুজো করতো, নারায়ণ পুজো করতো। তো সে বলছে আমি থোড়ি না জানতাম যে আমি নিজেই কৃষ্ণ হব। তাহলে ভাবো, কৃষ্ণ নিজেই ভুলে গেল আমি কে। তো আমাদেরও স্বরূপ কি ছিল? আমরাও নিজেদের স্বরূপ ভুলে গেছি, তাই না? अब तो वंडर लगता है योगी बनने से फिर यह देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। बाबा কালকে বলল না কি মনে করে থাক পালনা দিতে হবে? কি বলেছিল বাবা কালকে? কি মনে করলে পালনা দিতে পারবো? মনে পড়ল? জগৎ মাতা, জগৎ পিতা মনে করতে হবে, যে শুধু একটা দুটো আমার সন্তান না, সারা দুনিয়ার সমস্ত আত্মারা আমার সন্তান, তবে পালনা দিতে পারব। यह भी हमारे समान
नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो इसलिए। कितना समझाता हूँ, बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। তাই না? তো কি বোঝাতে চাই বাবা? বাবাকে ইয়াদ করব, দৈবী গুণ ধারণ করার জন্যে কাজ করব, আর খান পানের উপরে अटेंशन रखब। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है। कुछ न कुछ भूलें तो होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, किसी को दुख नहीं दो। बाबा কোনটাকে ভুল বলে? যদি কেউ কাউকে যদি দুঃখ দিই, এবার দুঃখ দিই মানা, এবার ধরুন আমি বাবার নিয়মে চললাম, তার জন্যে যদি কেউ দুঃখী হয় তাহলে দুঃখ দেওয়া হলো কি হলো না? দুঃখ দেবার খাতা তখন হবে যখন আমার উদ্দেশ্য কাউকে দুঃখ পৌঁছানো, তাই না? আমার উদ্দেশ্য তো ভগবানের নিয়মে চলা। এবার সেটার জন্যে যদি কেউ দুঃখী হয় তাহলে সেটা তারই হিসাব কিতাব, সেটাতে আমার দুঃখের খাতা জমা হবে না, তাই না? কিন্তু ইচ্ছে করে কাউকে কমেন্ট করলাম, ইচ্ছে করে কাউকে একটা কড়া কথা বললাম, বা ইচ্ছে করে বাজে ব্যবহার করলাম, বা মনের মধ্যে ভাবলাম, এ পাপের খাতা তৈরি করবে, তাই না? তো बच्चे भूले मत करो, किसी को दुख नहीं दो। বাবা সেদিন বলল না রাগের উপরে কি হতে হবে? রাগকে ইতিহাস বানাতে হবে। রাগ থাকলে পাসপোর্ট ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাই না? সে দুনিয়াতে কেউ রাগ করে না, সেখানে কেউ নফরত করে না। তো ঘৃণা নফরতও যদি মনে থাকে তাহলেও সে দুনিয়াতে আমার পাসপোর্ট ক্যান্সেল হয়ে যাবে, সেখানে যেতে পারবো না। ভুল করতে হো গোয়া দুঃখ দেতে হো। বাবা কালকেও মনে হয় হোমওয়ার্ক দিয়েছিল যে ঘৃণা নফরতকে কি বানাতে হবে? অতীত বানাতে হবে। কবে ঘৃণা নফরত করেছিলাম কাকে আর আমার মনেই নেই, তাই না? तो बाबा बोलছেন बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वो तो डायरेक्शन देते हैं। माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करना है। तो मिष्टी होते हबे, प्रेम स्वरूप होते हबे। किन्तु तार माने एटा नय যে এত প্রেম স্বরূপ হয়ে গেলাম। বাবা বলেছে প্রেম স্বরূপ সবার জন্যে হতে। বাবা বলল না নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, তো সবার জন্যে প্রেম স্বরূপ। এইরকম না যে একজনের জন্য এত প্রেম স্বরূপ হয়ে গেলাম, এত মিষ্টি হয়ে গেলাম, বাদবাকি কাউকে দেখলাম না, আর যার প্রতি এত মিষ্টি হয়ে গেলাম সেখানে পিঁপড়েই ধরে গেল, তাহলে কী লাভ, তাই না? তো এই জন্যে বাবা যেটা বলে সেটা বুঝে করতে হবে, তাই না? এরকম না যে তার উল্টো কাজ করব আর বলবো বাবা তো এরকম বলেছে, তাই না? तो बाबा कहते ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है। कहाँ? मधुबने, তাই না? অনেকেরা থাকে মিথ্যা বলে চলে যায়, লাভ কিচ্ছু হয় না, না সে কোনো অনুভব পাবে, কোনো ফায়দা নেই, এসে জ্ঞানে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে সত্যি কথা বলে, সত্যি তপস্যা করে, সত্যি নিয়মের উপরে সারা দিন দিনচর্যা ভালো রেখে তপস্যা করে যদি মাউন্ট আবু যাই তাহলে প্রচুর অনুভব পাব,
লোকেরা ভাবে মাউন্ট আবু গেলে স্থিতি তৈরি হবে। মাউন্ট আবু অনুভবের জায়গা, সূক্ষ্ম অনুভূতির জায়গা, চোখে দেখার জন্যে নয়, ওটা কোনো তীর্থস্থান নয়, তাই না? তো বাবা বলছেন আগে থেকে স্থিতি তৈরি করে যাব, তো সেখানে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো রিসিভ করতে পারব, ক্যাচ করতে পারব, তাই না? तो पवित्र बनो, यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है, कभी कभी आने देते हैं, वो भी अभी। जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे यह है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस, তাই না? কখনো প্রধানমন্ত্রী যায়, কখনো রাষ্ট্রপতি যায়, মিনিস্টার যায়, কখনো কখনো এলাও করা যায়, কিন্তু বাবা মিলনে এলাও করবে না, সেই সময়ে একদম স্ট্রিক্ট, তাই না? ऊंचे ते ऊंच है ना, अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहना, यह है हाईएस्ट पावर। वहाँ बहुत साइलेंस रहती है, आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। কোথায়? সত্যযুগে, তাই না? সেখানে আধা কল্প কোনো ঝগড়া হবে না। তো ঝগড়া করা, তর্ক করা, অশান্তি করা, এইগুলো আমার সংস্কার থেকে অতীত হয়ে যাওয়া দরকার, তবে তো সেই দুনিয়াতে যেতে পারবো, তাই না? তো নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে আমার দ্বারা কোনো ঝগড়া, কোনো অশান্তি, কোনো তর্ক হয়েছে কোনো দিন? সে কবে? তো বাবা বলছেন तो यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति तो हो न सके। शांति का धाम है मूल वतन, फिर शरीर धारण कर विश्व में पाट बजाने आते हैं, तो वहाँ भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, अशांति कराता है रावण, তাই না? অশান্তি কে করায়? রাবণ। যখন কোনো বাজে সংকল্প করি, রাগের সংকল্প করি, বদলা নেবার সংকল্প করি, তো বাবা বলছেন তখন কে তথাস্তু করতে আসবে? রাবণ আসবে, তাই না? ব্রাহ্মণ বাচ্চারা নেগেটিভ একদমই ভাবা উচিত না, কেননা সেটাও সিদ্ধ হবে। যদি পজিটিভ ভাবো তথাস্তু করতে শিব বাবা আসবে, আর যদি নেগেটিভ ভাবো সেটাও সিদ্ধ হবে, কেননা আরও বেশি লাফিয়ে রাবণ চলে আসবে তথাস্তু করতে, যে তুমি নেগেটিভটা করো আর আমি ভালো করে চটটা লাগাবো, তাই না? तो तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो, कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा निकल जाता है। बाबा बोलছেন রাগ করলে পরিবেশ কেমন হয়ে যায়? অশান্ত হয়ে যায়। তো আমার দ্বারা কোনো অশান্ত পরিবেশ, 1 বছর হয়ে গেছে তো না এই মাঝে সাঝে হয়েই গেছে, তাহলেও আমি এখনো রেডি নই। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा निकल जाता है। বাবার প্রতি যদি যোগযুক্ত থাকি তাহলে কোনো ভুল হবে না। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता, याद से सब किचड़ा भस्म होता है, তাই না? জ্ঞান শুনবো, ভালো লাগবে, সংকল্প করব, কিন্তু সারা দিন এই জ্ঞানটাকে ধারণ করতে পারবো, বাবা যেটা বলেছে প্র্যাকটিক্যাল করতে পারবো, তার জন্যে বাবারই সাথ চাই, বাবার ইয়াদ চাই, তাই না? বাবা কালকেই বলেছে না, কম্বাইন্ড স্বরূপ থাকবে তবে মাস্টার সর্বশক্তিমান হবে, কম্বাইন্ড না থাকলে শক্তি আসবে না। तो बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 बरस की बात है, वो लाखों बरस कह देते। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है, तुमको बाप आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है।
ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है, रावण राज्य ही नहीं। यह तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। तो बाबर आज के होमवर्क, एक तो बाবার यादে সারা দিন কাজ করতে থাকবো বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে, আর দুই হলো দৈবী গুণ, পবিত্রতা বিশেষ করে ধারণ চাই, তাই না? ক্রোধের উপরে বিশেষ করে বিজয়ী হওয়া চাই। অশান্ত বাতাবরণ তৈরি করেছি, এটা যেন আর না হয়, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक नंबर, पवित्र बनने में महावीर बनना है। पवित्र बनने में महावीर बनना है। बाबा बोलो ना महावीर काउके भय पाए ना। तो पवित्र हबार पथे अनेक बाधा आसे, तो कोनो बाधा के भय पावा जाबे ना, केनना आमी बाबार महावीर बाच्चा, ताई ना? याद की यात्रा से अंदर का कीचड़ा निकालना है। याद की यात्रा से अंदर का कीचड़ा निकालना है। सारा दिन बाबार यादे काज करबो, जाते कोनो भूल ना होय, নোংরা पेरिए जाए। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अशांति नहीं फैलानी है। बाबा राज के आदेश, आमार कारणे कोनो अशांत परिवेश আর যেন কোনো দিন ना হয়। अशांति नहीं फैलानी है। दूसरा, बाप जो राइट बात सुनाते हैं, बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है, वही सुननी है। हियर नो इविल, हियर नो इविल, तारपरे डॉट डॉट। रंग बातें मत सुनो, रंग बातें मत सुनो। सभी को सुजाग करो, सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो, पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ, और बनाओ। बाबा बोलছে এক সত্য কথা আমি বলি, তাই শুধু আমার থেকেই শোনো, বাদবাকি তো সারা দুনিয়া যা খুশি তাই বলে, তো ইভিল কথা শোনা দরকারই নেই। वरदान, आत्मिक शक्ति के आधार पर, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले, तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव, सदा स्वस्थ भव।
টাইম হয়ে গেছে, পড়ে দিচ্ছি। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। कि बोलो बाबा, आत्माओं सुस्त चाहिए, शरीरों सुस्त चाहिए। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। तो स्वस्थ शब्द के बोझो, स्वस्थ माने स्वस्थिति। स्वस्थिति यदि असुस्थ, मनेर स्थिति यदि असुस्थ, ताहले शरीरेर उपरे रोगेर प्रभाव ताड़ाताड़ी पड़े जाबे। और स्वस्थिति यदि भालो, ताहले যত বড় सुली पाबार मतन रोग थाकलेও कांटा फोटानोर मतन लागबे। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। ताई ना, यदि आत्मार स्थिति भालो ताहले कड़ा कड़ा रोग बेमारी थाकलेও तादेर चेहराते से चिन्ह अनुभव होबे ना। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। तो बाबा बोलছেন যে বাবার বাচ্চার স্থিতি ভালো সে রোগের বর্ণনা করবে না, কিন্তু কি করে রোগের মধ্যে বাবার যোগের প্রয়োগ করে পাওয়ারফুল স্থিতি অনুভব করলো সেটা বর্ণনা করবে। অনুভব কি করলো সেটা অনুভব বলবে, তাই না? वे परिवर्तन के शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। তাই না? নামই হলো না পেশেন্ট। ধৈর্য রাখতে হবে, সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তো অন্তত বাবার বাচ্চাদের প্রতি বাবা বলছেন যে কমসে কম রোগ বিমারি হয়েছে তো মনের স্থিতি ধৈর্যবোধ আর সন্তুষ্ট স্থিতি চাই, তাই না? স্লোগান, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो হয়তো শরীর দ্বারা, হয়তো মনের দ্বারা, বা হয়তো আপসি প্যার মানে সম্বন্ধতে ভালো প্রেম স্বরূপ ব্যবহারের দ্বারা সেবা করো, তাহলে সফলতা হবে। মানে একই সময়ে শরীরও সেবা করছে, মনও সেবা করছে, আর ভালো ব্যবহারের দ্বারাও সেবা করছি, তবে সাকসেসফুল সেবাধারী। আচ্ছা, ওম শান্তি।